दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारतीय नौसेना के फ्यूचर प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स को बनाने जा रहा है। इन्हीं फ्रिगेट्स को हम आईएनएस नीलगिरी के रूप में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस आज तक। बात करते हैं आखिर फ्रिगेट होता क्या है। दोस्तों फ्रिगेट एक तरह का वॉरशिप भी होता है। वॉरशिप यानी जो समुद्र में लड़ाई कर सके, ऐसे शिप को ही वॉरशिप कहते हैं। वॉरशिप दोस्तों कई तरह के होते हैं। एक होते हैं डेस्ट्रॉयर जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, दूसरे होते हैं फ्रिगेट्स जो कि मीडियम साइज़ के होते हैं, और तीसरे होते हैं कॉर्वेट्स जो कि छोटे साइज़ के होते हैं। फ्रिगेट्स को दोस्तों आप कह सकते हो कि यह डेस्ट्रॉयर से कम ताकतवर होता है, लेकिन यह कॉर्वेट से बड़ा और ज़्यादा ताकतवर होता है। ये फ्रिगेट्स दोस्तों ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के साथ ही चलते हैं। यह एक तरह का एयरक्राफ्ट के साथ फॉर्मेशन बनाकर चलते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब बात करते हैं आखिर भारत के पास कितने फ्रिगेट्स हैं। तो दोस्तों इस वक्त भारत के पास 12 फ्रिगेट्स हैं। यह फ्रिगेट्स 3 क्लास के हैं। पहला है शिवालिक क्लास, दूसरा है तलवार क्लास और तीसरा है ब्रह्मपुत्र क्लास। इन तीनों ही क्लास को मिलाकर भारत के पास इस वक्त 12 फ्रिगेट्स हैं। और जो ये शिवालिक क्लास का फ्रिगेट्स है, इसी क्लास के ही 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। अब बात करते हैं इन 7 फ्रिगेट्स में क्या खास बात है और इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों यह जो फ्रिगेट्स हैं इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में 3 तरह के फीचर का इस्तेमाल किया गया है। जो वॉरशिप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इसी आवाज़ की वजह से दुश्मन के जो सबमरीन होते हैं या फिर दूसरे तरह के वॉरशिप होते हैं वो आपके वॉरशिप का पता लगा लेते हैं इसी आवाज़ की वजह से। और जो ये फ्रिगेट्स हैं इनमें इसी तरह से बनाया जा रहा है कि यह बहुत कम आवाज़ करे, जिससे इसका रडार सिग्नेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे दुश्मन के सबमरीन या वॉरशिप इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। यह हो गया इसका स्टेल्थ का पहला फीचर। जो इसके स्टेल्थ का दूसरा फीचर है उसकी वजह से इसका थर्मल सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाएगा। थर्मल सिग्नेचर मतलब जब इंजन चलता है तो इंजन में से हीट निकलती है और उस हीट को जो दुश्मन के सेंसर होते हैं वो ट्रैक कर लेते हैं उस हीट को, जिसकी वजह से यह फ्रिगेट्स दुश्मन के वॉरशिप की नज़र में आ जाते हैं। और इस फ्रिगेट्स को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसमें जो इंजन को लगाया जाएगा उस इंजन में IST सेपरेशन सिस्टम को लगाया जाएगा, जिसकी वजह से यह इंजन में से निकलने वाली इंफ्रारेड सिग्नेचर को काफ़ी कम कर देगा। इसकी वजह से यह आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आएगा। और इसका जो स्टेल्थ का तीसरा फंक्शन है, इसका इस्तेमाल वॉरशिप को बनाने में किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप वॉरशिप में अलग अलग तरह के बदलाव करके उसे स्टेल्थ बना देते हो, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार के सिग्नल जब आते हैं तो वो वॉरशिप से टकराकर इधर उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के वॉरशिप को पता ही नहीं चल पाता कि फ्रिगेट सामने से आ रहा है या कहीं और से। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स की। इस फ्रिगेट्स की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यदि इसी स्पीड से यह फ्रिगेट चलता है तो यह तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। वहीं यदि इसकी स्पीड को घटाकर 20 से 25 किलोमीटर कर दिया जाए तो यह तकरीबन 8000 से 10000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। वहीं इसमें दुश्मन की सबमरीन को पता लगाने के लिए इसमें स्वदेशी तौर पर निर्मित BEL का हुमजा NG बाव सोनार सिस्टम को लगाया जाएगा। इस सोनार सिस्टम की मदद से दुश्मन की सबमरीन का पता लगाया जा सकता है और इस सोनार का काम होता है कि यह पानी के अंदर ऐसे सिग्नल को भेजता है जिससे दुश्मन की सबमरीन का पता लगाया जा सके। अब बात करते हैं इनके रडार की। इन फ्रिगेट्स में इजराइल का IAI ELM 20-22-48 MF स्टार बैंड ऐसा रडार लगाया जाएगा जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है किसी भी फाइटर जेट के लिए। और ऐसी मिसाइल जो सिर्फ समुद्र से 25 मीटर की ऊंचाई तक उड़ती है उसे यह रडार 25 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और जो मिसाइल ज़्यादा ऊंचाई से उड़ती है उस मिसाइल को यह 100 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और इस रडार से 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलती है, यानी यह रडार चारों दिशाओं में प्रोटेक्शन देता है। और इसका जो एलिवेशन होता है वो 85 डिग्री है, यानी आप इससे वॉरशिप से 85 डिग्री की रेंज में किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों इस वॉरशिप में स्वदेशी तौर पर निर्मित BEL का अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है और इसमें कवच का डिकॉय सिस्टम भी लगा हुआ है। इस कवच के डिकॉय सिस्टम की मदद से आप दुश्मन की मिसाइलों को मिसगाइड कर देते हो, जिसकी मदद से वो मिसाइल अपना रास्ता भटक जाती है और किसी और टारगेट को हिट कर देती है। और इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी स्वदेशी तौर पर निर्मित है। अब बात करते हैं कि इनमें कौन सी मिसाइलों को लगाया गया है। इस INS नीलगिरी फ्रिगेट्स में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बराकेट मिसाइल लगी हुई है
और इसमें 32 बराकिट मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इन मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसके साथ ही इसमें अटैक करने के लिए 8 ब्रह्मोस मिसाइलों को भी लगाया गया है, जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर की है। इसके साथ ही इसमें AK-630 क्लोज इन रेंज वीपन सिस्टम CIWS को लगाया जाएगा, जो 1 मिनट में 4000 से 5000 राउंड तक फायर कर सकती है और इसका इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट के तौर पर किया जाता है। यानी कोई भी टारगेट जो आपके पास आ जाए वहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो रेंज है वो 4 से 5 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें 2 RBU-6000 एंटी सब रॉकेट्स लगे हुए हैं और इन रॉकेट्स की डेप्थ 800 से 1000 मीटर तक होती है। यानी इन रॉकेट्स के द्वारा आप दुश्मन की सबमरीन को मार गिरा सकते हो। साथ ही साथ इसमें ट्रिपल टॉर्पेडो ट्यूब भी लगी हुई है। साथ ही साथ इसमें 2 हेलीकॉप्टर डेक भी बनाए जाएंगे, जिससे इन वॉरशिप पर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। दोस्तों, यह थी भारतीय नौसेना के फ्यूचर प्रोजेक्ट 17A के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन फ्रिगेट्स के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।